हेलो फ्रेंड दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि जब तक सेल डीड रजिस्टर्ड नहीं हो जाता तब तक अचल संपत्ति का स्वामित्व ट्रांसफ़र नहीं होता। जब तक सेल डीड रजिस्ट्री नहीं हो जाता केवल कब्जे का ट्रांसफ़र और प्रतिफल का भुगतान स्वामित्व ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये बात उन्होंने संजय शर्मा बनाम कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के केस में कही। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 54 का हवाला देते हुए जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस एन.के. सिंह की खंडपीठ ने कहा कि प्रावधान में कहा गया कि ट्रांसफ़र केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से किया जा सकता है। प्रावधान में केवल शब्द का उपयोग ये दर्शाता है कि 100 रुपये या उससे अधिक मूल्य की मूर्त अचल संपत्ति के लिए बिक्री तभी वैध होती है जब इसे रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से निष्पादित किया जाता है। न्यायालय ने कहा, जहां सेल डीड के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है वहां स्वामित्व तब तक ट्रांसफ़र नहीं होता जब तक कि डीड रजिस्टर्ड ना हो जाए, भले ही कब्जा ट्रांसफ़र हो जाए। ऐसे रजिस्ट्रेशन के बिना प्रतिफल का भुगतान किया जाए। अचल संपत्ति के लिए सेल डीड का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र को पूरा करने और मान्य करने के लिए आवश्यक है। जब तक रजिस्ट्रेशन प्रभावी नहीं हो जाता स्वामित्व ट्रांसफ़र नहीं होता है। बाबा साहेब ढोडीबा कुटे बनाम राधु विठोबा बोर्डे 24 के फैसले का संदर्भ दिया गया, जिसमें कहा गया कि पंजीकरण अधिनियम 2008 की धारा 17 के अनुसार सेल के माध्यम से ट्रांसफ़र केवल सेल डीड के रजिस्ट्रेशन से समय ही होगा। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता कानून की नज़र में कोई ट्रांसफ़र नहीं होता। पीठ ने ये टिप्पणी सरफेसी एक्ट के संदर्भ में नीलामी क्रेता के पक्ष में नीलामी बिक्री को मंजूरी देते हुए की। एक पक्ष द्वारा आपत्ति उठाई गई जिसने सुरक्षित संपत्ति के एक हिस्से पर कब्जे का दावा किया। पीठ ने इस आपत्ति को ये कहते हुए खारिज कर दी कि अपीलार्थी या अपीलकर्ता के पक्ष में कोई रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं था। वे बिक्री के लिए एक समझौते के आधार पर अधिकार का दावा कर रहा था जो अपंजीकृत था और एक सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी थी। चूंकि समझौता अपंजीकृत था इसलिए न्यायालय ने पाया कि ना तो बैंक और ना ही नीलामी खरीदार उचित परिश्रम करने के बावजूद इसका पता लगा सकते थे। न्यायालय ने कहा, प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा सुरक्षित संपत्ति के तहखाने के स्वामित्व का दावा करने के लिए जिन सभी दस्तावेजों पर भरोसा किया गया वे अपंजीकृत दस्तावेज थे। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 54 के तहत वैध बिक्री की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल है। इस प्रकार प्रतिवादी नंबर 2 के पास सुरक्षित संपत्ति के तहखाने के स्वामित्व का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार से पूरा मामला था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।